like a Hellcat. पार्ट 11 की शुरुआत में हम बादशाह को देखते हैं जो कि उठता है एंड शिया को देखकर सोचता है कि क्या मेरे किस करने से शिया मर गई। बट देन उसे पता चलता है कि शिया अभी भी जिंदा है, जिसे जानकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है। जिसके बाद वो शिया को उठाकर वापस हॉस्पिटल ले जाता है एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच की सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है। आफ्टर दैट हम उसी छोटी सी बच्ची को एक बॉय के साथ देखते हैं जहां वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। देन अगेन हम शिया को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर ऑरेंज खा रही होती है। बट जैसे ही उसे पता चलता है कि बादशाह रूम के अंदर आने वाला है तो वो चद्दर ओढ़कर सोने की एक्टिंग करने लगती है। बादशाह के अंदर आने के बाद भी शिया बादशाह से इशारों में बातें करती है। बादशाह जब घर में होता है तो वो अपने लिप्स को टच करके काफी हैप्पी होता है। तभी बादशाह को शिया की पहले वाली डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैं जॉर्जिंग से शादी करके उसे एक बेबी देना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम शीचैन को देखते हैं जिसके पास वही छोटी सी लड़की आती है एंड उससे अपनी विग वापस मांगती है एंड कहती है कि अगर आप मुझे मेरी विग वापस कर देंगे तो फिर मैं आपको आपके प्यार से मिलवा दूंगी। जिसे सुनकर शीचैन उसे उसकी विग वापस कर देता है। वो लड़की शीचैन को बताती है कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए अपने बालों को काफी लंबे किए, जिसके बाद उसने अपने बाल कटवा कर मेरे लिए बिग बनवाया। बादशाह शिया की फ्रेंड से पूछता है कि क्या शिया जॉर्जिंग को बहुत ज्यादा लाइक करती है एंड उससे शादी करना चाहती है। तो जिस पर शिया की फ्रेंड कहती है कि हाँ बिल्कुल, बल्कि वो तो जॉर्जिंग के बच्चों की मॉम भी बनना चाहती है। ये सब सुनकर बादशाह वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिया जॉर्जिंग को बताने वाली थी कि मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ, बट तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। जिसके बाद बादशाह कॉल करके जॉर्जिंग को मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद बादशाह अपने आप से कहता है कि फाइनली मेरे जाने का टाइम आ ही गया। वहीं दूसरी तरफ वो बच्ची शीचैन को लव गुरु बनने की ट्रेनिंग दे रही होती है। द नेक्स्ट सीन में हम उसी बच्ची को शिया के पास देखते हैं जहां वो उसके गले में बादशाह की मोती देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम साथ में बादशाह एंड जॉर्जिंग को उसी कार के पास देखते हैं जिससे शिया का एक्सीडेंट हुआ था। बादशाह को जॉर्जिंग पे शक तो होता है, बट तभी जॉर्जिंग अपने ड्राइवर को बुलवाकर सब कुछ क्लियर कर लेता है। तभी बादशाह को पता चलता है कि जॉर्जिंग के ड्राइवर को उसी कैट डीमन ने पॉजेस कर लिया है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। बादशाह जॉर्जिंग को बताता है कि 3 दिनों के बाद मैं अपनी मोती को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सो प्लीज तुम मेरे जाने के बाद मेरी शिया को प्रोटेक्ट करना, उससे शादी करना, बच्चे करना एंड मरते दम तक उसके साथ रहना। बट अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, बट मैं आकर तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम शीचैन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग क्रॉस करके वॉशरूम जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस रूम में शीचैन बैठा होता है उसका डोर लॉक होता है। जिसके बाद काफी सारे लोग शीचैन को नीचे से देखने लगते हैं। तभी कुछ लोग शीचैन के रूम में जाकर वहां की लाइट्स ऑन करते हैं। जिसके बाद हमें रूम के विंडो में कुछ पेपर्स लगे हुए दिखते हैं एंड उन पेपर्स में हमारे शीचैन ने हमारी शिया के लिए अपने लव फीलिंग्स को लिखा हुआ था, जिसे देखकर वहां पे सभी लोग उन दोनों को डेट करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद फाइनली हमारा शीचैन वहां से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां हमारी शिया हमारे शीचैन को इनडायरेक्टली मना कर देती है। आफ्टर दैट शिया जाकर बादशाह को कॉल करती है एंड उसे अपने पास आने के लिए बोलती है, बट बादशाह ऐसा करने से मना कर देता है एंड कहता है कि मुझे एक और डीमन फाइंड करना है। जिसे सुनकर शिया कहती है कि आखिर तुम्हें डीमन फाइंड करने की इतनी जल्दी क्यों है। तो जिस पर बादशाह कहता है कि क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके बाद शिया बादशाह पर किस करने के लिए काफी ज्यादा गुस्सा करती है। आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि हमारा बादशाह वहीं पे खड़ा होकर हमारी शिया को देख रहा है।
थोड़ी देर बाद शिया के पास वही छोटी सी बच्ची आती है एंड उसके मोती को टच करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे बादशाह आकर उसे पकड़ लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में देखते हैं जहाँ बादशाह उस छोटी सी बच्ची को अपनी थोड़ी सी पावर शिया की मोती को देने के लिए बोलता है, बट वो बच्ची ऐसा करने से मना कर देती है। शिया उस बच्ची से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये मोती क्यों चाहिए, तो जिस पर वो बच्ची कहती है कि क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को बचाना चाहती हूँ। शिया उसे बताती है कि अभी ये मोती किसी की भी विश को कंप्लीट नहीं कर सकती है, जिसे सुनकर वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद शिया एंड बादशाह एक दूसरे को देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम बादशाह को उसी छोटी बच्ची के पास देखते हैं जहाँ वो छोटी बच्ची बादशाह से कहती है कि आखिर ह्यूमंस इतना नाजुक क्यों होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और वो बूढ़े होकर बहुत ही जल्दी मर जाते हैं एंड उन्हें चोट भी बहुत जल्दी लगती है, यानी कि वो बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो बस किस करने से ही बेहोश हो जाते हैं। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या आपने किसी को किस किया है, तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो लड़की बादशाह से पूछती है कि क्या आप किसी ह्यूमन को लाइक करते हैं, तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो उस बच्ची को शिया के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। वो बच्ची कहती है कि क्या आपने उसे बता दिया कि आप उसे लाइक करते हैं, तो जिस पर बादशाह कहता है कि बिल्कुल नहीं एंड देन कहता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो तो मुझसे नफरत करती है। बादशाह कहता है कि मुझे अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैंने उसे एक बार और देखा या फिर उससे एक बार और बात की तो फिर मैं उसे छोड़कर यहाँ से कभी भी नहीं जा पाऊँगा। और वैसे भी मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ बिकॉज वो किसी और को लाइक करती है, मतलब कि उसके दिल में मैं नहीं बल्कि कोई और है। इंसान इंसान के साथ रहना चाहता है बट मैं तो एक डीमन हूँ। द नेक्स्ट सीन में हम उसी छोटी बच्ची की फ्रेंड को देखते हैं जिसका ऑपरेशन होने वाला था। आफ्टर 10 आवर्स डॉक्टर आकर बताते हैं कि उस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है एंड वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, जिसे सुनकर वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। बट थोड़ी ही देर बाद उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जिसे देखकर वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। जिसके बाद वो सी चैन से कहती है कि आपको पता है ना कि आखिर किसी भी डीमन की पावर को यूज़ करके किसी भी दूसरे इंसान को कैसे बचाया जाता है, तो जिस पर सी चैन कहता है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो सी चैन से इसी बात को लेकर फाइट करने लगती है। सी चैन कहता है कि तुमने डीमन वर्ल्ड के किसी भी रूल को नहीं तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने कंटेनर में बंद नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुनकर वो बच्ची कहती है कि मैंने एक रूल को तोड़ा है बिकॉज मैंने एक ह्यूमन बीइंग से प्यार किया है, सो प्लीज़ आप मुझे पकड़ लीजिए एंड मेरे फ्रेंड को बचा लीजिए। आफ्टर दैट बादशाह उस बच्ची को पकड़ लेता है। वो बच्ची उन सभी को अपनी एंड अपने फ्रेंड की पूरी कहानी सुनाती है एंड कहती है कि उसने पूरे 2 सालों तक मेरे लिए अपने बालों को लंबे किए। उसके लंबे बालों को देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाया करते थे, बट फिर भी उसने अपने बालों को मेरे लिए लंबे किए एंड आफ्टर दैट उसने मेरे लिए बिग बनवाया। उसके बिना मुझ में एंड एक नॉर्मल कैक्टस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए एंड मुझे पकड़ लीजिए, क्योंकि पेड़ बनने के बाद मैं दोबारा डीमन बन सकती हूँ, बट अगर मेरा फ्रेंड मर गया तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आएगा। बादशाह उससे कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो, मतलब कि क्या तुम सच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए दोबारा पेड़ बनने के लिए तैयार हो। ठीक होने के बाद भी तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें कभी भी नहीं देख पाएगा और उसके लिए तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ ही रहोगी। वो बच्ची कहती है कि बादशाह आपने मुझसे कहा था ना कि ह्यूमंस एंड डीमंस कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं, और क्या मैं स्टूपिड डीमन हूँ। उसकी बातों को सुनकर बादशाह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ सी चैन फाइनली अपना रिचुअल स्टार्ट करता है। उस बच्ची को ऐसा करते हुए देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उस बच्ची के कम्प्लीटली जाते ही उसका फ्रेंड पूरी तरह से ठीक हो जाता है एंड अपने सामने रखे एक कैक्टस को देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बादशाह अपने आप से कह रहा होता है कि फाइनली आज मुझे पता चल गया कि
क्यों कोई भी इंसान उस पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार है जिसे वो प्यार करता है। जिसके बाद वो शिया के पास जाकर उससे कहता है कि मैंने हमारे आखिरी डीमन को भी फाइंड कर लिया। तो जिस पर शिया कहती है कि आखिर वो डीमन है कहाँ। बादशाह कहता है कि वो डीमन कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। जिसके बाद वो शिया की मोती को अपनी थोड़ी सी पावर देता है। ये सब देखकर शिया बादशाह से कहती है कि क्या अब तुम ये सब लेकर यहाँ से जाने वाले हो। ये सब नहीं मतलब कि क्या अब तुम इस मोती को लेकर यहाँ से जाने वाले हो। जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो जिस पर शिया कहती है कि पहले तुम एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, वहाँ चलकर अपना सामान पैक करो एंड देन चले जाना, बिकॉज तुम्हारा काफी सारा सामान मेरे घर में पड़ा हुआ है। ये सब बोलते बोलते वो दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। बादशाह शिया से कहता है कि मैं ट्रैवलिंग पर नहीं बल्कि अमर होने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर शिया सैड हो जाती है। बादशाह उससे कहता है कि बट मैं तुम्हारे साथ घर चल सकता हूँ बिकॉज मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना एक बार और खाना चाहता हूँ। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में घर में देखते हैं जहाँ बादशाह नहीं बल्कि शिया बादशाह के लिए खाना बना रही होती है। जिसके बाद वो अपनी एंड बादशाह की काफी सारी मेमोरीज को याद करती है। जिसके बाद शिया बादशाह को रोकने की कोशिश करती है एंड देन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में जाने वाले हो। तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं सच में जाने वाला हूँ। शिया उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे जाने के बाद भी ये काम करेगा। जिसे देखकर बादशाह कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई भी डीमन फॉलो नहीं करेगा, इसलिए अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शिया बादशाह से पूछती है कि क्या तुम जाने के बाद मेरे पास वापस आओगे। तो जिस पर बादशाह कहता है कि पैराडाइज वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड से काफ़ी डिफरेंट है एंड वहाँ से बार बार आने में एंड जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आफ्टर दैट बादशाह शिया को काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, मस्ती करते हैं एंड थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। जाने से पहले शिया बादशाह को इयररिंग्स गिफ्ट करती है, जिसे पहनने से पहले तो बादशाह मना करता है बट एट लास्ट उसे पहन ही लेता है एंड उसका दूसरा पेयर शिया को पहनने के लिए देता है। बट हमारे शिया के कान में तो होल होता नहीं है। जिसके बाद बादशाह अपनी स्टाइल से उसके कान में होल करता है एंड आफ्टर दैट उसे वो इयररिंग पहना देता है। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो इस इयररिंग को हमेशा अपने पास रखेंगे। फाइनली हमारी शिया उस मोती को अपने गले से बाहर निकालने की कोशिश करती है बट वो फिर भी ऐसा नहीं कर पाती है। जिसे देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। नानजियाओ को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए शिया के पास जाती है एंड फाइनली यहाँ पे हमारी नानजियाओ शिया एंड बादशाह को बताती है कि हमें इस मोती को निकालने के लिए 100 डीमन नहीं बल्कि 10,000 डीमंस चाहिए। नानजियाओ बादशाह से कहती है कि पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि हमें 100 नहीं बल्कि 10,000 डीमन चाहिए तो फिर तुम शिया को वहीं पे मार डालते, क्योंकि 10,000 काफी ज्यादा बड़ा नंबर है और तुम इतने दिनों तक वेट नहीं कर सकते थे। जिसके बाद बादशाह गुस्सा होकर वहां से चला जाता है एंड बाहर जाकर काफी हैप्पी होता है और अपने आप से कहता है कि मैं इमोर्टल नहीं बन पाया, ये मेरी गलती नहीं है, बिकॉज 10,000 डीमंस मुझे कैसे मिलेंगे। इसका मतलब कि अब मुझे शिया के साथ ही रहना होगा एंड वैसे भी वो मुझे जाने से रोकने के लिए मेरे सामने रो रही थी, इसलिए अब मुझे उसके पास ही रहना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी वो सामने जॉर्जिंग को देखता है एंड अपने आप से कहता है कि मैं यहाँ पे रुक कर भी क्या लूँगा, क्योंकि मैं शिया को हमेशा दूसरे लोगों के साथ ही देखूंगा। वो जॉर्जिंग से शादी करेगी, बच्चे करेगी, बुढ़ी होगी एंड देन मर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नानजियाओ शिया को अपने घर लाती है एंड उससे कहती है कि अब तुम्हें बादशाह अपनी मोती के लिए कभी भी मार सकता है। जिसे सुनकर हमारी शिया वॉज लाइक रियली।
बाय शाओ मुझे अपनी मोती के लिए मार डालेगा, बट मुझे नहीं लगता है कि बाय शाओ मुझे मारेगा बिकॉज अब वो काफी अच्छा हो गया है। जिसके बाद नानजिया और शिया को क्यूशेंग एंड बाय शाओ के बारे में काफी कुछ बताती है एंड कहती है कि बाय शाओ क्यूशेंग को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है एंड उसके पास जाने के लिए वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। तभी शिया बाय शाओ की क्यूशेंग के साथ पुरानी वाली मेमोरीज को याद करती है। वहीं दूसरी तरफ जाओ जिंग उस कैट डीमन को बताता है कि अब शिया मुझ में नहीं बल्कि बाय शाओ में इंटरेस्टेड है एंड यहाँ पे कैट डीमन को भी पता चल जाता है कि उस मोती को शिया के गले से बाहर निकालने के लिए 100 नहीं बल्कि 10,000 डीमंस की जरूरत है। वो डीमन जब जाओजिंग को मार रही होती है तभी जाओजिंग उसे बताता है कि बाय शाओ भी शिया को लाइक करता है बिकॉज उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं शिया को हर्ट करूंगा तो वो आकर मुझे मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ बाय शाओ सी चैन से कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक ह्यूमन गर्ल को लाइक करता है। वो उसे छोड़कर जाने ही वाला था बट उसे किसी वजह से फिर से उसके पास रुकना पड़ रहा है। ये सब जानकर वो बॉय तो काफी हैप्पी है कि उसे फिर से उसके साथ रहने का मौका मिला है बट उसे ये भी पता है कि वो लड़की उसे लाइक नहीं करती है। उसे हमेशा उस लड़की के साथ रहना होगा जब तक वो मर नहीं जाती और मेरे फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने ही उसे मरता हुआ देखना होगा। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे फ्रेंड की जगह पे होते तो तुम क्या करते। ये सब सुनकर शी चैन बाय शाओ से कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, जिसे सुनने के बाद तो हमारे बाय शाओ का रिएक्शन देखने लायक था। जिसके बाद बाय शाओ वहां से जाने लगता है जिसे देखकर सी चैन उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को जाकर बता देना कि वो एक डीमन है, दैट्स व्हाई वो किसी भी इंसान को लाइक नहीं कर सकता है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 11 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।